2000 रेंजर जो है ना उनकी लीड आई है, 8 से 10 बख्तरबंद गाड़ियां आई हैं, सीधी उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है कलेशन के साथ और रिपीटर के साथ। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। आपने खुद अपनी आंखों से सारा मैं कह रहा हूँ कि हमने हमारे सामने पड़ी थी, हर चीज पड़ी थी। 2:30 से लेकर सुबह 7:05 तक लगातार कलेशन, और जब हम आगे होते थे वो आंसू गैस फेंकते थे, फिर कलेक्शन से हमला करते थे और ऊपर हमें कहते थे दीन के ठेकेदार आओ तो हमेशा आता हूँ। 11 बंदों को जला दिया था उन्होंने। आपके सामने जलाया गया? जी हजूर। आपके एदादो शुमार के मुताबिक कितने लोग जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर? हजूर 500 से ऊपर होंगे। साथ इस तरह कपड़े आगे बांधेंगे और पीछे से सोटियों के साथ मारते लाएंगे और कहेंगे उन जिन शहादत चाहिए आओ तो शहीद करिए। 7 रिजवी साहब को गोलियां लगी हैं? ये पक्की लगी है। ये तो हमें क्लियर तब पता चल गया था जब 7:05 हो गए थे ना, जब उनको गोलियां लगी हैं। उसके बाद फिर ना उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों से हमला किया और उनमें उनके पास कलैशनें थी, ठीक है, वो आते थे और वो छट्टा ही देते थे, फिर जा रहे हैं। तो जांच चल रहा है। मेरे पीछे जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है और हो सकता है कि ये रास्ते भी क्लियर करवा लिए जाए। मेरे साथ एक कारकुन मौजूद हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुरीदके में जारी 2 रोज़ से एक एहतजाज था वहाँ से ये पहुँचे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जो बताया ये जा रहा था कि वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है आज बहुत सख्त किस्म का, उसके अहवाल जानेंगे। भाईजान बताएं कि आप वहाँ से मुरीदके से आए हैं? जी मुरीदके से हैं। जिस दिन से यहाँ से लोग मार्च चला है हम इधर से साथ गए, यहाँ से साथ ही चले हैं, ठीक है। तो हमें कल बताया गया था कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हमने नहीं आगे जाना, तो बातचीत चल रही है। तो हम उसी तरह जिस तरह वहाँ पर सड़कों पर लेट गए हैं। 12 बजे के बाद एक हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने हमें देखा है, फिर चले गए। फिर हमें बताया गया कि मुज़ाकरात अभी नहीं हुए और फिर 4 बजे के बाद ना हेलीकॉप्टर एक आया। उसके बाद हमें बताया गया कि मुज़ाकरात होंगे और 7:30 बजे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती गई है। कामों की वाली साइड से 2000 रेंजर जो है ना उनकी लीड आई है और इसी तरह पीछे से शादरे की साइड से, पीछे से मरीदके के पीछे की साइड से भी 2000 रेंजर की, पुलिस नहीं थी, रेंजर थी सारी की सारी। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारे साथ भाई कह रहे हैं कि हमारे आपके बड़ों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप गोली ना चलाएं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया है कि जितने अहले मोहल्ला थे उनके हर घर की छत पे अपना रेंजर का एक बंदा चलाया और उनके पास कलैशनें थी, वो आंसू गैस वाली नहीं कलैशनें थी, ठीक है। फिर इस तरह हमें 11 बजे रात को बताया गया कि नफरी बहुत ज़्यादा आ गई है, आप कामों की वाले जो ना जो कामों की वाला हमारा अड्डा वहाँ पे आप चले जाएं और वहाँ पे आप जाके नफरी का ना आगे नहीं आने देना आपने। जैसे ही 2:30 हुए हैं, ये रात के 2:30 हुए हैं, कलेशन और जो है ना क्या कहते हैं उसे 44 G3 नहीं थी, कलेशन थी और रिपीटर थी, 2 वो चलाते रहे हैं, ठीक है। जो 2:30 से लेकर सुबह 7:05 तक लगातार कलेशन, और जब हम आगे होते थे वो आंसू गैस फेंकते थे, फिर कलेक्शन से हमला करते थे और ऊपर हमें कहते थे दीन के ठेकेदार आओ तो हमेशा आता हूँ जिन्हें शहीद होने आओ साढ़े को सामने, ठीक। फिर 6 बज के तकरीबन 15-20 थे जब ना मरकजी कंटेनर को उन्होंने आग लगाई थी। उससे पहले परसों हमारा डाला भी इन्होंने जलाया था और जब इन्होंने आग लगाई है मीरे मोहतरम कामों की वाले जो हमारा आगे वाले फौज था उसकी तरफ आए हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी 8 से 10 बख्तरबंद गाड़ियां आई हैं, सीधी उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है कलेशन के साथ और रिपीटर के साथ। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। आपने खुद अपनी आंखों से सारा मैं कह रहा हूँ कि हमने हमारे सामने पड़ी थी, हर चीज पड़ी थी, ठीक है। लेकिन जब 7:05 हो गया ना 100 बंदा रह गया था, यानी कि मुजाहिरीन का जो जिंदा थे, जो कारकुनान थे, वो 100 बच गए। बाकी जख्मियों को वो DH की मरीज के हॉस्पिटल अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे थे और 11 बंदों को जला दिया था उन्होंने। आपके सामने जलाया गया? जी हजूर। कंटेनर वो विक्टिम्स कहाँ हैं जिनको जलाया गया या जो शहादतें आप बता रहे हैं? आपके एदादो शुमार के मुताबिक कितने लोग जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर? हजूर 500 से ऊपर होंगे और 1000 के करीब होंगे, कम से कम इतने बंदे होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च था। और इसमें जो शहादतें हुई हैं वो उनकी डेड बॉडीज कहाँ गई हैं? वो मरीज के हॉस्पिटल ले गए हैं वो।
जला भी दी है वो 11 तो बताई उन्होंने पहले जलाई। तो इसमें नहीं मतलब कि जो लेकर गए हैं उनको हॉस्पिटल, वो आपके कारकुनान लेकर गए हैं या वो रेंजर्स के एहलकार या वो कोई और अदारे लेकर? रेंजर सुबह 8 बजे वापस गई है, पुलिस आई है, इतनी पुलिस उधर है, मेरा 100 गाड़ी पुलिस की जो होती है ना, ये मजदा इस तरह की वहाँ पे है। ठीक है, उनके घरों में कारकुनान मतलब घरों में भी गए हुए हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनके घरों से निकाल के ठीक है बांधते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह कपड़े आगे बांधेंगे और पीछे से सोटियों के साथ मारते लाएंगे और कहेंगे कौन जिन्होंने शहादत चाहिए आओ तो शहीद करिए। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो हाफिज अनस रिजवी हैं उनको भी गोलियां लगी हैं, हाफिज साद रिजवी को गोलियां लगी हैं, और अभी तक के मालूमात के मुताबिक ये भी खबरें आ रही थी कि हाफिज अनस हुसैन रिजवी उनको शहीद किया गया है। क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं? हजूर इसमें हो भी सकती है, साद रिजवी साहब को गोलियां लगी हैं, ये पक्की लगी है। ये तो हमें क्लियर तब पता चल गया था जब 7 बजे 5 मिनट हो गए थे ना, जब उनको गोलियां लगी हैं, उसके बाद फिर ना उन्होंने 72 बंद गाड़ियों से हमला किया है और उनमें उनके पास क्लैशनें थी। ठीक है, वो आते थे और वो छट्टा ही देते थे, एक दफा फिर जा रहे हैं। लेकिन एक मजा वाला था, वो उन्हें रोक रहा था, लेकिन आखिर बार उन्होंने मजा वाले को 2-3 ने टक्कर लगा के फिर 4-5 आए हैं और फिर उस तरफ से दोनों साइड से रेंजर जो मिल गई है। तो आप जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त मरकजी क़यादत जो है उसका क्या लाएमल था, या वो क्या जो है मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे, या मुजाहिरीन जो वहाँ पे मौजूद हैं वो भी कुछ इस पे एक्शन कर रहे थे? साद रिजवी साहब बस यही कह रहे थे कि हमारा आपके बड़ों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और गोली क्यों चला रहे हो, किसकी वजह से चला रहे हो, किसके कहने पे चला रहे हो। जी नाज़रीन, तो आपने देखा ये ने बता रहे थे कारकुन वहाँ से मौजूद हैं, अभी एहतजाज चल रहा है, तो मेरे पीछे जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है और हो सकता है कि ये रास्ते भी क्लियर करवा लिए जाएं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर।